आइए अब देखें कि जो है शावर के टाइम नहाते समय क्या ध्यान रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने पाँव की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है। एक तो यह है कि आप जब टब में घुस रहे हों या नहाने के लिए घुस रहे हों या नहाने के लिए पानी काम में लेने वाले हों तो उसको अपने हाथ से छूकर देखें पानी को, क्योंकि डायबिटीज़ में पाँव का जो सेंसेशन है वो चला जाता है पर हाथ का सेंसेशन फिर भी मौजूद रहता है। डायबिटीज़ में हाथ का सेंसेशन ऑलमोस्ट कभी नहीं जाता। तो आप हाथ से छूकर यह पता कर लेंगे कि जो पानी है वह बहुत गर्म तो नहीं है, और अगर बहुत गर्म है तो उस पानी में आप पाँव को न रखें, क्योंकि आपके पाँव को उस गर्मी का एहसास नहीं होगा और पाँव जल जाएगा। और हमने बताया कि जले हुए पाँव का इलाज बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जब आप नहा रहे हों तो पाँव पर बहुत देर तक या ज़्यादा गर्म पानी न डालें, क्योंकि क्या होता है कि अपनी चमड़ी में एक ऑयल निकलते हैं, तेल निकलते हैं एक किस्म के, जिनकी वजह से हमारी चमड़ी सूखती नहीं है, सूखी नहीं होती। अगर बहुत गर्म पानी काम में लें, जैसे कि सर्दी के मौसम में कई बार कई लोग लेते हैं, तो उससे वे सब जो प्राकृतिक तेल होते हैं, नेचुरल ऑयल होते हैं, वे सब बह जाते हैं, चले जाते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। और ड्राई स्किन में खुजली बहुत चलती है और उसको खरोंचने से खराशें पड़ सकती है, खरोंचें पड़ सकती हैं, और उन खरोंचों में से चमड़ी में कीटाणु, बैक्टीरिया घुस सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज़ में, अगर आपको डायबिटीज़ है तो टब में जाने से पहले, नहाने से पहले, शावर में जाने से पहले पानी को हाथ से छूकर उसका देख लें कि तापमान उसकी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पानी बहुत गर्म तो नहीं है। और दूसरा, बहुत गर्म पानी बहुत देर तक इस्तेमाल न करें। जब आपने नहा लिया उसके बाद आप क्या करें। उसके बाद एक मुलायम जो कपड़ा होता है, जैसा कि टर्किश टॉवल होता है जिसमें रोएं होते हैं, उससे अपने पाँव को सुखा लें, अच्छी तरह से सुखा लें। जब पाँव सूख जाए तो उसको आप दोनों पाँव को रोज़ ध्यान से देखें कि अगर आपको पाँव में कहीं नई ललाई दिखती है, कोई हिस्सा लाल हो गया है, या कहीं सूजन है, या कहीं कोई काला दाग नज़र आता है, या कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कल या परसों या 2 दिन पहले नहीं थी, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को आप परामर्श करें, उससे बात करें। इसका कारण यह है कि डायबिटीज़ में कोई भी तकलीफ़ अगर शुरू की स्टेज में पकड़ ली जाए तो उसका इलाज 3 से 7 से 10 दिन तक चलता है। पर अगर वही चीज़ लेट हो जाए तो मरीज को 6 महीने से 1 साल तक भी इलाज लेना पड़ सकता है और मरीज का पाँव काटा भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने पाँव को नित्य आप चेक करें, प्रतिदिन चेक करें, रोज़ चेक करें कि जो मैंने आपको बातें बताई कि कहीं लाल तो नहीं है, कोई कट्स तो नहीं है, कहीं सूजा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई दर्द तो महसूस नहीं होता, इत्यादि। जो पाँव का नीचे का हिस्सा है, तलवा जो है, उसे आप एक कांच में देखें, अच्छी ब्राइट लाइट यूज़ करें, दिन की लाइट बहुत अच्छी होती है, उसमें देखें। और अगर आप खुद नहीं देख सकते बराबर तो किसी और को, अपने जो है फैमिली के सदस्य को बोलें कि वह आपका पाँव रोज़ चेक करें नहाने के बाद, ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें कि आपके पाँव में कोई नई तो प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही। ये इंस्पेक्शन जो आपने अपना पाँव चेक कर लिया, उसके बाद आप जो पाँव की उंगलियों के बीच का हिस्सा है उसको और अच्छी तरह से सुखा लें, उसमें टॉवल को रगड़ कर पोंछ लें सुखाने के लिए, क्योंकि इस हिस्से में अगर गीलापन रह जाता है तो उसमें फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें से कीटाणु अंदर घुस सकते हैं और पूरे पाँव में फैल सकते हैं। तो उंगलियों के बीच के हिस्से को अच्छी तरह सुखा लें और उसके बाद उसमें पाउडर लगा लें। पाउडर लगाने से वह हिस्सा सूखा रहेगा। तो उंगलियों के बीच में तो पाँव में आपने लगाया पाउडर, पर जो पाँव का ऊपर का हिस्सा है और आपकी टांग जो है उसके ऊपर आप लगाएं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि आप उस हिस्से को, जो कि पाँव का ऊपर का हिस्सा है और जो आपकी टांग का नीचे का हिस्सा है, उसको आप
ड्राई नहीं होने देना चाहते उस, अगर क्योंकि वो ड्राई हुआ या सूखा हुआ तो उसमें खुजली चलेगी और आप खरोंचेंगे, तो उसके ऊपर आप लगाएं मॉइस्चराइजिंग क्रीम। फर्क देखा आपने कि उंगलियों के बीच में पाँव में पाउडर, पाँव के ऊपर के हिस्से पर और आपकी टांग के नीचे के हिस्से में, घुटने से नीचे के हिस्से में आप लगाएं मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ताकि आपके पाँव में सूखेपन की वजह से खुजली ना हो और आपको खुजाना ना पड़े। कभी भी अगर आप देखें कि आपके पाँव का या कोई एक उंगली का, पाँव की उंगली का रंग या सफ़ेद या भूरा या काला पड़ गया है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पाँव में जो खून जा रहा है तो वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया, जो कि डायबिटीज़ में हो जाता है, तो उसकी वजह से जिस हिस्से में खून नहीं जा रहा वह सफ़ेद हो सकता है शुरू में, उसके बाद वो ब्राउन या भूरे रंग का हो सकता है और काला पड़ सकता है। और अगर इसका इलाज तुरंत कर दिया जाए तो उंगली को या पाँव को काटने से बचाया जा सकता है। पर अगर उसमें देर की जाए, चाहे वह शनिवार इतवार हो, जो भी हो, अगर आपके पाँव का रंग बदल गया या उंगली का रंग बदल गया जैसा मैंने आपको बताया, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और इमरजेंसी रूम में जाएं, क्योंकि एक इंजेक्शन लगाकर आपकी बंद नली को खोला जा सकता है, पाँव की नली को, और आपके पाँव को वापस पहले जैसा ठीक किया जा सकता है। पर अगर आप उसमें 12 या 24 घंटे की देर कर दें तो ऐसा नहीं किया जा सकता और हो सकता है आपको अपना पाँव खोना पड़े। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपका एक पाँव सफ़ेद है रंग में या भूरा है या गहरा है, जो कल तक नहीं था, अगर बहुत महीनों से, बहुत सालों से वो बात फ़र्क है, पर अगर कल तक या कुछ दिन पहले तक नहीं था और अब हुआ, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करें और इमरजेंसी रूम में जाएं। अगर आपने टाइम से इमरजेंसी रूम में चले गए तो आपका यह ब्लॉक बचाया जा सकता है, खोला जा सकता है और आपके पाँव में वापस से खून का दौरा शुरू किया जा सकता है। कोई भी आप पाँव में तकलीफ़ हो, उसको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करने में जरा भी ना हिचकिचाएं। और किसी वजह से अगर आप डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हों, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, दूर हैं, किसी और जगह पे हैं, तो फ़ौरन इमरजेंसी रूम में जाएं और वहां आपको आपके पाँव के लिए इलाज मिल सकता है।